गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजशहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 है उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये आपका सूचना का अधिकार बाकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है और प्लस ये सीजीपीएससी मेंस में डायरेक्ट इसका अधिनियम में इसका सिलेबस में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एडीओ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडीओ में तो सिर्फ क्या है, इसमें देखना है, ऑप्शन लगाना है, लेकिन मेंस में पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये जितना भी टॉपिक है उसमें क्या है, बहुत ही अधिक शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सूचना का अधिकार जो मेन फैक्ट हम लोग देखेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है। कि मान लो आप जो भी सरकारी काम करा रहे हैं, कुछ रुका हुआ है मामला, ठीक है, या फिर हम लोग जैसे सीजीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नॉर्मल वे की बात करते हैं, हम लोग सीजीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग आंसर शीट जमा किए हैं, वो हमारा आंसर शीट कैसे चेक हुआ है, कितना नंबर दिया है, कोई धांधली तो नहीं है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आरटीआई लगाकर हम अपना आंसर शीट जो है देख सकते हैं, उसको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर शीट आप लोग मंगा के बिल्कुल देख सकते हैं। उसके लिए फ़ीस कितना लगता है, तो 10 रुपये इसका फ़ीस रहता है। जितना पेज का रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, 2 रुपये अलग से लगेगा वो, ठीक है। ये भी हम लोग तमाम प्रकार के पढ़ेंगे। तो सूचना का अधिकार यही है, जैसे कल ही एक स्टूडेंट था जो बता रहा था, सर राशन कार्ड मेरा बन नहीं रहा था तो आरटीआई लगाया था करके, तो राशन कार्ड नहीं बना था, आरटीआई लगाया था, तो उनको जो उसके लिए प्राधिकारी है, उसके अधिकार दिया गया है राशन कार्ड संबंधित बनाने के लिए, तो वो इनको सूचना देगा कि आपका क्यों नहीं बन रहा है करके। तो यही क्या है, सूचना का अधिकार है, ठीक है। जिससे हम लोग पूरा बात करेंगे सूचना का अधिकार के अंतर्गत धारा कितने हैं, कैसे मिल सकता है आपको सूचना, सीडी फाइल में भी मिल सकता है, ईमेल के थ्रू मिल सकता है, बहुत सारे हम लोग देखेंगे। सूचना आयुक्त कौन है ये देखेंगे हम लोग, विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले ऐसा सिस्टम लाने वाला कौन सा देश है, ठीक है, भारत में कौन सा देश ऐसा सबसे पहले लागू किया है, ये पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार की डिमांड कौन कर सकता है, सूचना की मांग, ये हम लोग देखेंगे। तो तमाम प्रकार के हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि ये अधिनियम पारित हुआ था तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कौन थे। तो ये बहुत ही डिटेल लिख दिया गया है क्लास में, इसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो आएगा तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको बता दिया हूँ। सूचना का अधिकार क्या है कि हमको जानने का अधिकार है कि हमारा कोई भी काम है, हमारा आंसर परीक्षा से संबंधित हो, या हमको लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर वो अधिकार नहीं है उसका, तो हम लोग भी आरटीआई लगा सकते हैं तीसरा पक्ष द्वारा, तो ये भी है, ठीक है। इससे क्या है, वो जांच करेगी। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें सूचना का अधिकार लग सकते हैं हर इसमें संस्था पे। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना है कि निजी संस्थान है, ठीक है, निजी संस्थान या प्राइवेट संस्थान में सूचना का अधिकार नहीं लगा सकते, ठीक है। और हम लोग कौन कौन से इसमें क्या अपवाद है ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार की सूचना जो है हमारे प्रधानमंत्री या फिर संसद जो है नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सूचना का अधिकार में पूरा फैक्ट रहेंगे, सबको याद करना है। इसमें सूचना का अधिकार में टोटल अध्याय कितना है, तो अध्याय दोस्तों 6 रहेगा, याद रखना है, अध्याय 6 रहेगा। इसमें धारा कितना है, धारा 31 रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। धारा इसमें 31 रहेगा और अनुसूची कितना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 2 है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, धारा इसमें 31 है, अध्याय 6 है इसमें। और बात करें संविधान में, ये तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत अध्याय और धारा हो गया, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। तो क्या सूचना का अधिकार उसमें उल्लेख है कि नहीं है, तो दोस्तों उसमें उल्लेख तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन संविधान में हमारे मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 का 1 बोलता है कि व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो लगभग जो है इसी में आए गए, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन आ गया कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जानने का अधिकार है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद ये अधिनियम जो है, ठीक है, पहले तो ये लागू किया था स्वीडन देश किया। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ है, 1766 में स्वीडन देश ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दे दी थी कि आपको जो भी डाउट है, अगर कुछ चीज़ जानकारी चाहिए तो हम लोग दे देंगे करके। तो सबसे पहला सूचना का अधिकार कहाँ शुरू किया गया था, तो स्वीडन देश में दोस्तों, ये याद रखना है। और भारत में बात करें तो सबसे पहले डिमांड कहाँ किया जा रहा था, राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा उग्र हुआ था, मांग भी हुआ था सबसे ज़्यादा। देखिए क्यों हुआ था, एक भंवरी देवी करके राजस्थान में 1992 में, ध्यान दीजिए, 1992 में भंवरी देश वाला बलात्कार केस हुआ था, जिसके लिए अरुणा राय, वहाँ की एक मजदूर नेता थी अरुणा राय ने बहुत ज़्यादा क्या है सरकार से डिमांड की थी कि इसके लिए क्या है, सीसीटीवी फुटेज हमको ये सब पूरा चाहिए करके, डिटेल चाहिए करके, हमको एकदम न्याय चाहिए इनके लिए करके, ठीक है, बलात्कार मामला था ये, ठीक है। तो अरुणा राय ने
बहुत ज़्यादा मदद किया है कि ये चीज़ याद रखना है कि भारत में सूचना के अधिकार को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा किसने योगदान किया है, तो अरुणा राय दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में सबसे पहले मांग कहाँ की गई थी, तो राजस्थान में की गई थी, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंट या लागू कहाँ किया गया है, ऐसा सिस्टम कहाँ दिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो तमिलनाडु राज्य में दिया गया है। कि तमिलनाडु राज्य बोल दिया कि यहाँ के जो नागरिक है उनको कोई भी सूचना प्राप्त करना हो, किसी समस्या है, ठीक है, तो हम लोग सूचना दे देंगे करके। तमिलनाडु राज्य जो है सबसे पहला लागू किया है, लेकिन मांग क्या है, यहाँ किया गया है किसके द्वारा, अरुणा राय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं उम्र क्या है, कि कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार जो है, मतलब उसकी उम्र क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति को मान लो मेरा उम्र है, ठीक है, मेरे की सूचना का अधिकार, मेरा राशन कार्ड बन नहीं रहे, ठीक है, तो 18 वर्ष से मेरा कम उम्र रहेगा तो भी मैं सूचना का अधिकार RTI लगा सकता हूँ कि मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, या मेरा फैमिली का क्यों नहीं बन रहा है, कोई भी लगा सकता है, याद रखना है, मैं ही नहीं, फैमिली का, ठीक है। तो याद रखना है उम्र इसमें कोई डिसाइड नहीं है, कोई भी सूचना का अधिकार के तहत सूचना की मांग कर सकता है सरकार से, या सक्षम प्राधिकारी या संस्था जो भी रहेगा, जो संस्था काम करेगी। आवेदन शुल्क कितना रहेगा, जो भी आप सूचना का अधिकार किसी भी संस्था में लगाएंगे तो शुल्क कितना रहेगा, उसका जो पोर्टल पे है, वेबसाइट पे, तो 10 रुपये फाइन लगेगा। 10 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, सिर्फ 10 रुपये से काम नहीं हो जाएगा। जैसे CGPSC मेंस का पेपर होता है, उसमें जितना पेज रहेगा आपका आंसर शीट का, उसके अकॉर्डिंग प्रति पेज के अनुसार 2 रुपये चार्ज लगता है, तो उसका लगेगा फिर 7 पेपर करीब 350 या 400 रुपये हो जाता है, तो वो अलग चार्जेस रहेगा। लेकिन इसमें जो है सिर्फ इसका पोर्टल चार्ज 10 रुपये रहेगा, ये याद रखना है। कुछ CD आपको पेन ड्राइव में चाहिए तो ये सब अलग रहेगा उसमें, ये हो गया इसमें, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब लागू हुआ है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना, ये संविधान में तो उल्लेख किए है। लोकसभा में पारित कब हुआ है, कोई भी कानून बनता है तो दोस्तों याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। तो सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ है, 11 मई को लोकसभा में पारित हुआ है, और सभी डेट जो रहेगा 2005 में रहेगा। राज्यसभा में 12 मई को पारित हुआ है, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था, 15 जून को। और 15 जून को आपको एडियो पेपर का एग्जाम भी है, मतलब एडियो परीक्षा है आपका, ये यहाँ ध्यान रखना है। और इसी दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। और लागू कब किया गया है, 12 अक्टूबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू कब हुआ है, तो 12 अक्टूबर 2005 लगाएंगे। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया है, तो 15 जून लगाएंगे। लोकसभा में 11 मई को पारित हुआ है, और राज्यसभा में 12 मई को पारित हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लिए हम लोग। तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना आपको किस किस रूप में प्रोवाइड की जा सकती है, आपको जो है PDF के रूप में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। दस्तावेज भेज सकते हैं आपको ऑफलाइन, उसका कॉपीराइट मतलब कॉपी जो होता है, नमूना भेज सकते हैं आपको, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू भेज सकते हैं, अगर अलग जानकारी हो तो ये प्रकार से आपको सूचना प्राप्त हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त हो सकती है, कोई आदेश प्राप्त हो सकता है, परिपत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं, CD के द्वारा, फाइल के द्वारा, ईमेल के जरिए आपको सूचना प्राप्त हो सकती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख अध्याय देखे थे, अध्याय 6 था, धारा 31 था, ठीक है। तो अध्याय 6 कौन कौन से हैं, पहला अध्याय है प्रारंभिकी, दूसरा अध्याय है लोक एवं सक्षम प्राधिकारी, तीसरा अध्याय है केंद्रीय सूचना आयोग, चौथा अध्याय है राज्य सूचना आयोग, और 5वां अध्याय है सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। ये धारा भी याद रखना है, हम लोग धारा 31 पढ़े हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना है वो है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है धारा 12, 13, 14 रहेगा, मतलब 12 से लेकर 14 तक रहेगा, 12, 13, 14। और राज्य सूचना आयोग रहेगा 12, 13, 14 था वो 15, 16, 17 करके। तो हम लोग सबसे पहले इसी को देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट धारा जो है उसी को हम लोग पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, धारा 2 लिखा है। धारा 2 में सिंपल से ही बात करता है कि इसके लिए पद समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी की ये जो भी संस्था रहेगी, इसका पद नाम का अधिकारी क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे धारा में 2 में लिखा है, केंद्र सरकार में जैसे केंद्रीय सूचना अधिकारी रहेगा, उसकी सहायक के लिए सहायक सूचना अधिकारी रहेगा, जो आवेदन जमा कराएगा, जो उसका निपटारा कराएगा। उसी प्रकार राज्य में रहेगा। तो धारा 2 में यही बोलता है। धारा 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का मतलब जानने का अधिकार, सिर्फ क्या सूचना मतलब जानने का अधिकार कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ है, ये सब के लिए। तो सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो धारा 3 में बोलता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 4 इंपॉर्टेंट नहीं, धारा 5 में याद रखना है पद नामों की नियुक्ति है, ये है। धारा 6 में याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, धारा 3 है, ठीक है। उसके बाद है धारा 6, 3 के बाद डायरेक्ट 3 दूनी 6 कर याद करना है। अनुरोध है, ठीक है। अनुरोध में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है कि अनुरोध के तहत याद रखना है
कि इसके लिए 10 रुपये शुल्क लगेगा। और ये भी याद रखना है जो BPL परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो आय व्यक्ति है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उन व्यक्तियों के लिए फ्री चार्जेस रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आप क्या है, सादे कागज़ पर दिया जा सकता है आवेदन, ठीक, ये भी याद रखना है। और यह जो आवेदन है किसी भी राजभाषा या हिंदी इंग्लिश, किसी भी हिंदी इंग्लिश के अलावा अन्य किसी भी राज्य की राजभाषा है उसमें किया जा सकता है, बिल्कुल ये, ठीक है ना। और किसको संबोधित होगा, जो भी आप लोग विभाग, जैसे राशन कार्ड विभाग है तो आप लोग जो है उसी से संबंधित जो विभाग रहेगा उसको सूचना जारी कर, मतलब पत्र लिखोगे उनको, सूचना अधिकारी को, ये ध्यान में रखना है। तो पत्र लिख दिया, उसके बाद जो है धारा 7 क्या बोलता है, आप जो अनुरोध किए हो, आप जो सूचना चाह रहे हो उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। जो सक्षम प्राधिकारी जो उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है, सामान्यतः आपको जो है मान लो सूचना का अधिकार के तहत आज आवेदन लिखे हैं आप कि मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना है करके, ठीक है ना। तो 30 दिन के भीतर वो क्या है आपको जानकारी देगा, ठीक है, वो जो संस्था है जानकारी देगा 30 दिन के भीतर। यदि ऐसी जानकारी है, ठीक है, जो किसी के जीवन या पर्सनल अधिकार से संबंधित है, मानव अधिकार का उल्लंघन है, तो उसको वो जो सक्षम संस्था रहेगा उसको 48 घंटा मतलब 3 दिन के अंतर्गत सूचना देना ही पड़ेगा। जो किसी के जीवन या मृत्यु का सवाल है तो ऐसे मामले में क्या है, उसको 48 घंटे के अंतर्गत सूचना देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। सामान्यतः जो है 30 दिन के भीतर सूचना मिल जाती है, सामान्यतः नॉर्मल कुछ राशन कार्ड रहे जो भी रहे, एकदम ज़्यादा जरूरी हमारे जीवन से जुड़ा नहीं है। लेकिन एकदम ज़्यादा हमारे मृत्यु या जीवन से जुड़ा है, जिसके बगैर अगर सही जानकारी नहीं मिलेगी तो इनको क्या सज़ा भी हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है, किसी की फांसी की सज़ा। इस प्रकार से रहेगा तो 48 घंटे या 3 दिन के भीतर आपको सूचना प्राप्त की, मतलब आपको सूचना दी जाएगी, ये याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और धारा 19 क्या बोलते हैं, देखो आपको सूचना तो मिल गया है, ठीक है, आप जो अनुरोध किए थे कि मेरे को सूचना प्राप्त करना है कि मेरा कार्ड क्यों नहीं बना है करके, अब ऐसा सूचना दिया है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, अधूरा सूचना दे दिया है या कुछ भी भ्रामक सूचना दे दिया है, तो आप क्या है अपील कर सकते हो, याद रखना है, ठीक है ना। अपील कर सकते हो फिर से कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। मान लो क्या है आज आपका 30 दिन के भीतर जो है मतलब सूचना दिया गया है, तो आज से लेकर 30 दिन के भीतर आप कभी भी फिर से अपील कर सकते हो कि मेरे सही जानकारी नहीं दी गई है करके, 30 दिन के भीतर ये रहेगा। मान लो एक बार ऐसा किया, अपील किए, उसके बाद फिर वही हो रहा है कि आपको ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर 90 दिन में आप क्या है अपील कर पाओगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 90 दिन के बाद ही आप क्या है उसमें अपील कर पाओगे, ये रहेगा ध्यान में, ठीक है। उसके बाद है धारा 20 क्या बोलता है, अगर अधिकारी लोग आपको सही जानकारी नहीं देते हैं, आप केस करते हैं उनके खिलाफ कि सही जानकारी हमको दे ही नहीं रहे, हम लोग 2 अपील कर चुके हैं करके, ठीक है ना, बहुत डिले कर रहे हैं करके, 3 महीना गुजर गया इस प्रकार से, तो जो सक्षम प्राधिकारी रहेगा, जो बैठे रहेगा अधिकारी जिस विभाग से संबंधित, जिसको जानकारी देना है सही जानकारी, तो उसके खिलाफ क्या है दंड दिया जाएगा, जुर्माना राशि। उसको प्रतिदिन जितना भी तय करेगी जो सरकार है, राज्य सरकार जो राज्य सरकार से संस्था है तो राज्य सरकार तय करेगी कितना उसको जुर्माना देना है। इस प्रकार से केंद्र सरकार तय करेगी उस अधिकारी के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ, तो प्रतिदिन 250 रुपये उसको फाइन देना पड़ेगा। कितने दिन तक चलेगा ये डिसाइड करेगी राज्य सरकार, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितने हज़ार तक वसूली किया जा सकता है उस अधिकारी को, मतलब भ्रष्ट अधिकारी जो सही जानकारी नहीं दे रहा है, 25,000 तक उससे वसूल किया जा सकता है पैसा, ये ध्यान में रखना है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद है हमारा लास्ट धारा जो इधर है 8-9। देखो धारा 8-9 क्या बोलते हैं, सिंपल सा है कि देखो हम लोग को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जिसको सरकार हमको नहीं दे सकती, ठीक है। जैसे अभी पहलगाम घटना हुआ है, उसमें क्या प्लानिंग कर रहे हैं जो मीडिया वाले हैं, उन लोग तो अपना बोलते रहते हैं कि ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं करके, लेकिन एग्जैक्ट उनको भी जानकारी नहीं देंगे। पीएम लोग, जो रक्षा मंत्री लोग, ठीक है, उन लोग अपने बोलते रहते हैं, मीडिया तो ठीक है, मीडिया आप वहाँ फैलाते ही जानते हैं, लेकिन जो उन लोग सही चीज़ में बात कर रहे हैं कि हम लोग को ये अब चीज़ नया घटना करना है या नया प्लानिंग ये करना है, ऐसे सुरक्षा करना है हमारे देश का करके, तो उसके लिए जो मीटिंग हो रही है मंत्रिपरिषद की या प्रधानमंत्री की, तो वो गुप्त सूचना है, ठीक, उसको हम लोग नहीं मांग सकते। उसको हम लोग मांगते हैं तो वो सूचना नहीं देगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद रखना है। वैसे सूचना प्राप्त करने का हमारे पास अधिकार नहीं है और उन लोग को छूट भी है कि ऐसा सूचना उन लोग नहीं देंगे। तो देखिए किसको छूट है, कोई निजी संस्थान है, कोई प्राइवेट संस्था है, उसको हम सूचना मांगेंगे तो वो क्या है उसमें स्वतंत्र है, वो अपने चाहे दे भी सकती है नहीं भी दे सकती, बाध्य नहीं है। उसी प्रकार संसद की कार्यवाही, जैसे लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी में चलते रहते हैं, संसद में हंगामा होते रहता है कोई बिल पे, तो वो क्या है लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो है जिस चैनल प्रचार होता है वो तो हम लोग सुनते हैं,
ठीक है ना। उतना तक क्या है हम लोग को अधिकार है, मतलब वो तो नॉर्मली क्या है पब्लिक कर दिए रहते हैं, लेकिन उसके अलावा और जानकारी हम लोग चाहते हैं कि संसद में हो रहा है और जानकारी चाहिए करके, तो वो हमको नहीं मिल सकता, ये याद रखना है। और सरकार क्या है उसके लिए बाध्य नहीं है देने के लिए। और आपराधिक मामले, किसी व्यक्ति पे क्या है निजी तौर पे कुछ आपराधिक मामला चल रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग जानकारी जब तक प्रूफ नहीं हुआ है हम लोग एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी छूट दिया गया है उनको, न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय को भी छूट है उसमें। और देश की एकता व अखंडता से संबंधित कुछ इसमें केस चल रहा है, तो उसमें भी सरकार जो है हमको सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जैसे पहलगाम वाला घटना देश की सुरक्षा से ही संबंधित है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार क्या है मंत्रिमंडल का मीटिंग हो रहा है, उसका भी सूचना हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो हमको नहीं मिल सकता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और हमारा सबसे लास्ट टॉपिक बचा है कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, बताया हूँ इंपॉर्टेंट कौन सा है, केंद्रीय सूचना आयोग 12, 13 और 14 में है। तो केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों देखिए, जितने प्रकार की सूचना आयोग अलग अलग संस्था है, लेकिन सबसे बड़ा संस्था कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग है। ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, याद रखना है। इसमें धारा कौन सी धारा में है, 12, 13 और 14 में। धारा 12 में क्या है, इसका गठन की बात करता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार गठन करेगी, ये याद रखना है। इसमें कितने सदस्य होंगे, तो एक इसमें अध्यक्ष होंगे, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, ये ध्यान में रखना है। और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं कि नाम मात्र की शक्ति है, राष्ट्रपति अपने से किसी व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं करेगा। ये किसकी सिफारिश पे करेगा, तो याद रखना है विशेष समिति कमेटी बिठाई जाएगी, ठीक है, कमेटी चयन करती है, चयन समिति बोलेंगे या विशेष समिति होती है, जिसमें याद रखना है देखिए चयन समिति में कौन होते हैं, पीएम रहेंगे। अगर केंद्रीय सूचना आयोग है, देखिए 2 सूचना आयोग होता है, एक राज्य में भी होता है जो राज्य स्तरीय सबसे बड़ा होता है सूचना आयोग के मामले में, और एक केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसमें जो सेलेक्ट करते हैं अधिकारी को कि हम लोग अध्यक्ष इसको बनाएंगे, उपाध्यक्ष इसको, और अन्य सदस्य इसको बनाएंगे करके, तो उस समिति के अध्यक्ष रहेंगे पीएम रहेंगे, और अन्य सदस्य में लोकसभा विपक्ष का नेता रहेगा इसमें, मतलब राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो भी शामिल रहेंगे, और कोई भी एक जो कैबिनेट मंत्री है, मतलब जो केंद्र मंत्री है वो भी शामिल रहेगा। तो तीनों को इसमें डिसाइड किया जाएगा, तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे किसको क्या है नियुक्त करना है करके। तो ये चयन समिति रहेगा, जिसको नियुक्त करना है राष्ट्रपति को बता देंगे, और राष्ट्रपति के पास जो है वो फिर साइन कर देंगे, हाँ इनको कि हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं करके। तो ये रहेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए याद रखना है मुख्य सूचना आयुक्त रहता है और 10 अन्य। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीरालाल सामरिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है, हीरालाल सामरिया, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है धारा 13। धारा 13 में क्या बोलता है, पद अवधि। पद अवधि मतलब ये जो है अध्यक्ष या सदस्य हैं, इन लोग कितने साल तक अपने पद को धारण करेंगे। तो इन लोग जो है पहले इसमें 5 साल या 65 वर्ष था, लेकिन 2019 में याद रखना है क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ चुका है कि सूचना के अधिकार को कब संशोधित किया गया है, कि नियम कानून में कब चेंजेस किया गया है। तो सूचना के अधिकार को दोस्तों चेंज किया गया है, वो याद रखना है सन 2019 में सूचना के अधिकार को चेंज किया गया है। इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ये जो कार्यकाल है, ठीक है, 3 या 65 वर्ष किया गया है। पहले 5 वर्ष था कि 5 वर्ष तक पहले रहते थे, अब क्या है कम किया गया है 3 या 65 वर्ष तक। और इनके पद अवधि में याद रखना है, इसके पद अवधि में देख लेते हैं क्या लिखा है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। यहाँ पे लिखा होगा शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। जो नियुक्त करता है वही शपथ दिलाएगा। और त्याग पत्र, इन लोग को काम करने का मन नहीं होगा, रिजाइन देना होगा, तो किसको रिजाइन लेटर देंगे, तो राष्ट्रपति को ही रिजाइन देंगे। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनका अध्यक्ष का मतलब मुख्य सूचना आयुक्त का जो पेमेंट होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2.5 लाख होगा, इसमें लिखा हुआ है देखिए 2.5 लाख मिलेगा। और जो अन्य 10 सदस्य रहेंगे, अधिकतम 10 सदस्य अन्य रह सकते हैं लेकिन कम सदस्य रहते हैं 6-7 ऐसे करके, उनको कितना मिलेगा, 25,000 कम मिलेगा, मतलब 2 लाख, इनको 25,000 मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है ये जो अध्यक्ष है एक बार बन गया है 3 साल के लिए, उसके बाद फिर से ये अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, सिर्फ एक ही टाइम के लिए बन पाएगा। लेकिन ये जो 10 सदस्य हैं इनमें से कोई भी सदस्य जो है अध्यक्ष बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, ये इसमें कंडीशन रहता है। और है धारा 14। धारा 14 में इनका निकालने का प्रोसेस है दोस्तों कि इनको कैसे निकाला जा सकता है, ये मुख्य सूचना आयुक्त को और अन्य सूचना आयुक्त को। तो इसके लिए ध्यान में रखना है, यदि ये पागलपन है, दिवालिया है, पैसा लेकर भाग गए हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं तो निकाला जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, और कुछ भ्रष्टाचार पाया गया है तो इसके पहले
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगी। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी कि सही में ये क्या है, गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं करके। अगर गलत काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या है इनको निकालने के लिए मतलब साइन कर देंगे कि पद से हटा देंगे इनको। तो सुप्रीम कोर्ट मेन होता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी इनकी, ठीक है, कि सही में ये अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं, कि सही में ये अपने काम का ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है, काम का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब रहेगा। या फिर भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या है मतलब अक्षम हो गया है, ठीक है, सक्षम नहीं है वो तो हो जाएगा। और किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का केंद्रीय सूचना आयोग। उसी प्रकार हमारा रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, राज्य सूचना आयोग। ये कब से मतलब इसका धारा क्या रहेगा, 15, 16 और 17 रहेगा, ध्यान रखना है। ये भी सेम रहेगा। 15 में क्या रहेगा, गठन रहेगा, इसमें भी एक अध्यक्ष प्लस 10 अन्य सदस्य। लेकिन राज्य वाले में गठन कौन करेगा, राज्य सरकार गठन करेगी, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल रहेगा। इसमें सिंपल से याद रखना है, दोनों में कंपेयर करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में। तो केंद्रीय सूचना आयोग में राष्ट्रपति रहता है, इधर कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा, ठीक है। बाकी सब क्या है उन लोग का सेम रहेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा हो गया है। इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन मैं अलग से डाल दूंगा आपको PDF, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं इसमें धारा 20 में तो जुर्माना है, ये तो लिखा ही हुआ है। और इससे कुछ हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा कवर हो जाए। और सूचना आयोग के कार्य व शक्ति याद रखना है, किसमें है, 18 में रहेगा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में, फिर उसके बाद आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी। इसी में पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है। तो राष्ट्रपति का साइन कब मिला है दोस्तों, 15 जून, ऑप्शन है इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। तो 12 अक्टूबर को लागू हुआ है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत शामिल है तो ज्ञापन, दस्तावेज, ये सब पूरा रहेगा दोस्तों। ये लिखा हुआ है परिपत्र, ये पूरा इसमें ईमेल वगैरह रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आवेदन दायर करने के लिए न्यूनतम उम्र किसी व्यक्ति कितनी होनी चाहिए। तो कोई उम्र सीमा है क्या, उम्र सीमा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी दायर कर सकता है इसमें, ये ध्यान में रखना है। और है, सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना आवेदन प्राप्ति के कितने दिन के भीतर उनको सूचना मिल जाएगी। जब से कोई व्यक्ति क्या है आवेदन किया है तो उनको कितने दिन के भीतर सूचना मिल जाएगी, तो क्या है 30 दिन के भीतर, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है, यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित है तो कितने दिन के भीतर देना पड़ेगा, 3 दिन के भीतर, यानी कि 48 घंटा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, यदि किसी आवेदक को 30 दिन के भीतर जो सूचना प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, आवेदक कोई मतलब आवेदन किया है, ठीक, कि मेरे को सूचना चाहिए करके, मान लो उसको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है या दी गई सूचना है उससे वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो 30 दिन के भीतर पहली बार अपील कर सकता है, ठीक है। 30 दिन के भीतर लिखा है पहली अपील, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये सब है दोस्तों। और लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय RTI के दायरे में नहीं आता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका और निजी कंपनियां। तो निजी कंपनियां हैं दोस्तों, इसमें क्या RTI के दायरे में नहीं है, इससे हम लोग सूचना प्राप्त नहीं कर सकते निजी कंपनी से। और एक है, आवेदन के लिए शुल्क कितना है, 10 रुपये इसमें आया हुआ है, इसमें भी है क्वेश्चन। उसके बाद है, केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं टोटल इन दोनों मिला के, तो दोस्तों 11 हो सकते हैं, हम लोग पढ़े 1 और 10, 11, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। और मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की, देखो चयन समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, PM रहेगा। इनके अध्यक्षता में कमेटी बैठेगी, लोकसभा विपक्ष के नेता रहेंगे और कैबिनेट मंत्री, ये सबसे मिलकर बनेगा, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन अब आएगा एग्जाम में, आपसे बन जाएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।